हेलो गाइस, नीलेश है फ्रॉम पैक ऑफ वुल्फ। आज के वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के क्या लेवल हो सकते हैं। उससे पहले मैं सबको बताना चाहता हूँ कि आने वाले सेशन से हमारी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी जो थर्सडे को होती थी, अभी आने वाले सेशन से वो एक्सपायरी वेडनेसडे को शिफ्ट हो चुकी है। तो ये चीज़ याद रखना कि अभी थ्रू आउट द वीक हमारे पास 3 एक्सपायरी होने वाली है। जो ट्यूसडे को होने वाली है वो हमारी फिन निफ्टी की एक्सपायरी रहेगी, वेडनेसडे को हमारी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी रहेगी और थर्सडे को हमारी निफ्टी की एक्सपायरी रहेगी। तो आज सबसे पहले हम अभी निफ्टी के लेवल्स देखेंगे। थ्रू आउट द वीक हमें एक्सपायरी तक निफ्टी कहाँ और कैसे ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, मैंने मेरे ग्रुप में भी सबको बताया था कि निफ्टी का 19250 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। वहां से निफ्टी का ब्रेकडाउन मिल जाता है निफ्टी को, तो एक अच्छी खासी हमें डाउनवर्ड साइड रैली दिखाई दे सकती थी टुवर्ड द 18,800। इस लेवल तक हम लोग डाउनवर्ड साइड ट्रैवल कर सकते थे। पर जैसे कि हमने देखा फ्राइडे को एक स्ट्रॉन्ग बाइंग यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि निफ्टी ने यहाँ पे ऑलरेडी एक बेस बना दिया है। उसके साथ हमारे इंडियन मार्केट में पॉलिटिकल ओवरव्यू से देखा जाए तो आने वाले कुछ सेशन हमारे लिए बुलिश हो सकते हैं, क्योंकि अ, अभी पॉलिटिकल एजेंडा के साथ हर एक चीज़ों के प्राइस नीचे गिरने वाले हैं। उसके साथ हर हर चीज़ों में जितना ज़्यादा पब्लिक को बेनिफिट हो सके या किसी बिजनेसमैन को बेनिफिट हो सके, उतने चीज़ों पे गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा फोकस करने वाली है इलेक्शन के पीरियड तक। तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन है। जैसे कि हम यहाँ पे दिख रहे हैं, निफ्टी ने भी यहाँ पे 19250 को एक स्ट्रांगली सपोर्ट लिया है और वहां से निफ्टी ने एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल और एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन का वाला कैंडल बनाया हुआ है। और यहाँ पे मैं देखता हूँ जैसे अपवर्ड साइड में निफ्टी के लिए एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, वो है 19450 का। जब भी निफ्टी ये 19450 वाली लेवल को क्रॉस कर देता है, तो हमारे लिए आने वाले कुछ दिनों में 19643 से लेके 19855 तक हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे और होप्स बढ़ जाते हैं कि गवर्नमेंट में कुछ अच्छे खासे स्कीम्स या कुछ बेनिफिशियल स्कीम रिलेटेड टू बैंकिंग सेक्टर्स या फार्मा सेक्टर्स। तो यहाँ पे हम लोग निफ्टी में एक हायर हाई फॉर्मेशन देख सकते हैं। निफ्टी 20,000 को भी निफ्टी अपवर्ड साइड ब्रेकआउट कर सकता है इफ निफ्टी होल्ड करता है 19250। और जैसे कि कल किसी भी स्ट्रॉन्ग बाइंग हमने देखी है वन डे के टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे इनके से 19450 को भी ब्रेकआउट देता है, तो यहाँ पे हम सोचते हैं कि एनुअल सेशन में अच्छे खासे हमें अपवर्ड मूवमेंट दिखाई दे सकती है। चलो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली हम मंडे को कैसे प्लान करने वाले हैं निफ्टी को। देखो, जैसे यहाँ पे मैंने निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट ओपन किया है। जैसे अब यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट जोन फॉर्मेशन किया हुआ है। इन केस निफ्टी हम मंडे को यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग हमें देती है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं 19400। 19400 पे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है ये हमें देखना पड़ेगा। इनकेस मार्केट 19400 को ब्रेक डाउन कर देता है, तो यहाँ पे हम लोग सोच सकते हैं मार्केट अप टू द दिस सपोर्ट मार्केट आ सकता है 19300 से लेके 19 अब कोई साथ ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे इस सपोर्ट लेवल तक मार्केट आ सकता है। इनकेस मार्केट 19400 को ब्रेकआउट करता है तो 19340 तक मार्केट ट्रेवल कर सकता है निफ्टी। इनकेस मार्केट अपवर्ड साइड यहाँ पे जो हमने जोन बनाया हुआ है रेड वाला, वो 19450 का अपवर्ड जोन है। जैसे मार्केट 19450 को एक स्ट्रांगली ब्रेकआउट देता है, तो आने वाले सेशन में हम लोग इजीली 19600 19700 तक के लेवल हम लोग ऑन द चार्ट देख सकते हैं। तो इसलिए हमारा अभी का जो निफ्टी का ओवरव्यू रहने वाला है वो टोटली बुलिश ओवरव्यू है। हम लोग यहाँ पे बाय ऑन अ डिप का स्ट्रेटेजी बिल्ड करेंगे थ्रू आउट द वीक, जब तक यहाँ पे कोई निगेटिव सेंटीमेंट या निगेटिव साइंस बिल्डअप नहीं होते हैं चार्ट्स पे। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे फिन निफ्टी के चार्ट पे। अभी फिन निफ्टी के चार्ट को भी हम लोग वन डे के टाइम फ्रेम में सबसे पहले ऑब्जर्व कर लेते हैं। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे वन डे का टाइम फ्रेम है, सेम यहाँ पे भी एक स्ट्रांगली बाइंग हुई जैसे निफ्टी में स्ट्रांगली बाइंग हमने देखी है, मगर यहाँ पे कुछ लेवल्स है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि यहाँ पे फिन निफ्टी का लेवल हमारा रहने वाला है 19500 तक। एक इम्पोर्टेंट जोन है फिन निफ्टी के लिए। यहाँ से एक ब्रेकडाउन हमें मिलता है तो हम लोग सोच सकते हैं फिन निफ्टी 19100 तक ट्रैवल कर सकता है। मगर जैसे हमने देखा यहाँ पे मार्केट ने होल्ड किया अच्छा खासा एक सिमेट्रिक ट्रायंगल का एक फॉर्मेशन बनाया हुआ है। जैसे कि मार्केट यहाँ पे ये फॉर्मेशन को अपवर्ड साइड ब्रेकआउट करता है, तो हमारा सबसे पहला लेवल होने वाला है 19930। उसके बाद सेकेंड लेवल हमारा हो सकता है 20136। और मैक्सिमम मतलब जहाँ पे जाके बुल्स वीक हो सकते हैं वो हमारे लेवल रहेगी 20270। अभी यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं
मंडे को हम लोग कैसा इंप्लीमेंट करेंगे या एक्सपायरी डे के लिए हम लोग कैसा इंप्लीमेंट करेंगे फिन निफ्टी में, कैसे प्लान कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन केस फिन निफ्टी फ्लैट ओपन होते हैं तो हमारे पास एक अपवर्ड साइड डाउनवर्ड साइड दोनों भी लेवल आप देख पा रहे हो। 19800 एक अपवर्ड साइड का स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस, इसके साथ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे अभी के लिए तो शो हो रहा है 19750। यहाँ पे डाउनवर्ड साइड ब्रेकडाउन मिलता है तो सपोर्ट है 19673। मगर यहाँ पे जो कंसोलिडेशन फॉर्मेशन हुआ है ये वाले जोन में 19635 से लेके 19595 या 5550 तक आप पकड़ लेते हो। तो यहाँ पे कभी मार्केट आता है फिर से कंसोलिडेट करता है तो यहाँ पे अभी हम लोग बाइंग के लिए नहीं सोचेंगे। यहाँ पे इनकेस मार्केट आता है तो यहाँ पे हम लोग सेलिंग का प्लान करेंगे। अगर यहाँ पे आना थोड़ा मुश्किल है मार्केट में, जैसे कि बाइंग हमने फ्राइडे को देखी है, तो हम लोग मैक्सिमम बाय ऑन डिप का स्ट्रेटेजी पे रहेंगे तब जब तक मार्केट 19650 को होल्ड करता है। अभी यहाँ पे अपवर्ड साइड हमारे क्या लेवल हो सकते हैं अभी हम एक बार देख लेते हैं। जैसे कि अपवर्ड साइड मार्केट इन केस 19801 को ब्रेकआउट करता है तो हमारे नेक्स्ट लेवल हो सकते हैं 19867। 19867 के साथ उसके ब्रेकआउट के साथ हमारे नेक्स्ट लेवल हो सकते हैं 19926। यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा कि मार्केट इन केस 200 को क्रॉस कर देता है तो हमारे लिए 270 की लेवल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है। इन केस मार्केट 270 यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करता है, मैंने ये थ्रू आउट द वीक के लिए मैं बता रहा हूँ, ये सेम डे या 2-3 दिन में होगा ऐसा नहीं है, थ्रू आउट द वीक के लिए बता रहा हूँ। 20270 पे आके बुल्स बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं, वहां पे हम एक पुल बैक हम लोग प्लान कर सकते हैं। मगर अभी के लिए हमारी स्ट्रेटेजी होगी बाय ऑन अ डिप, जब तक मार्केट 19650 की लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन नहीं करता है। अभी ये हो गई हमारे फिन निफ्टी के लेवल। इसी तरह हम लोग अभी जाते हैं बैंक निफ्टी के लेवल की तरफ। यहाँ पे भी बैंक निफ्टी का सबसे पहले हम लोग डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं बैंक निफ्टी का क्या फॉर्मेशन हमें यहाँ पे शो कर रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हो सेम लाइक सिमिलर मूवमेंट लाइक फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी का भी चार्ट सेम ही दिखता है मैक्सिमम टाइम। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा बुलिश ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। और यहाँ पे बैंक निफ्टी कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स समझ लेते हैं हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी की 43,370 डाउनवर्ड साइड, और अपवर्ड साइड एक इंपॉर्टेंट लेवल है 44,700 या 750। इन केस मार्केट इसको ब्रेकआउट देता है तो हमारे लिए ये एक्सपायरी तक 454178 के लेवल भी हम लोग प्लान कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। अभी हम लोग यहाँ पे जाते हैं हमारे डेली 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। 5 मिनट में कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं एक्सपायरी तक हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है 4040 जहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया है बैंक निफ्टी ने। इनकेस मार्केट इस लेवल को होल्ड करता है तो हम लोग आने वाले दिनों में यहाँ पे भी मतलब सोच लो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी हमारी चलने वाली है। यहाँ पे हम लोग बेरिश नहीं होगे जब तक मार्केट 44,000 के ऊपर मार्केट है, तब तक हम लोग यहाँ पे बेरिश प्लान नहीं करेंगे। बाय ऑन डीप का ही हम लोग स्ट्रेटेजी बिल्ड करेंगे। इन केस मार्केट यहाँ पे 444500 का स्ट्रांगली ब्रेकआउट देता है तो हमारे लिए नेक्स्ट लेवल हो सकती है 44,738 को ब्रेकआउट मिलता है तो 44,857, 44,956, 45,078। देखो यहाँ पे जैसे हम लोग बैंक निफ्टी में देख पा रहे हैं मल्टीपल रेसिस्टेंस है हमें छोटे छोटे टाइम फ्रेम के बाद मिल रहे हैं। तो मैक्सिमम इतना ट्राई करना कि मूवमेंट अच्छी खासी स्ट्रांग नहीं होगी तो आपको एक टारगेट मिल जाता है तो उस टारगेट को ट्रेल करो या उस टारगेट को इमीडिएटली बुक करो, रेदर देन एक अच्छी खासी रैली के हम लोग यहाँ पे प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि अपवर्ड साइड प्रीवियसली बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस बिल्डअप हुआ है बैंक निफ्टी में। इसलिए बैंक निफ्टी में सोचने जैसा होगा कि एग्जैक्टली हम लोग इस रैली को कैप्चर कैसे कर सकते हैं। थोड़ा कॉशियसली कैप्चर करना पड़ेगा, हर एक टारगेट पे हमें टारगेट बुक करना पड़ेगा, उसका 50% 60% जैसे आप प्लान करते हो उसी तरह हमें बुक करते हुए बैंक निफ्टी में चलना है। जैसे हम लोग निफ्टी में देखते हैं, निफ्टी में इतनी ज्यादा रेसिस्टेंस नहीं है अपवर्ड साइड, तो वहां पे हमें एक रैली दिखाई दे सकती है, रैली को हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। और बैंक निफ्टी में आप प्लान करते हैं तो मल्टीपल रेसिस्टेंस है, हर एक लेवल पे आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। उसी तरह ये वो हमारा आज का एनालिसिस का वीडियो। उसी तरह हम वीकली यहाँ पे एनालिसिस वीडियो पोस्ट करना भी पसंद करेंगे। वीक में थ्रू आउट वीक हमें कुछ इंपॉर्टेंट डे लगता है तो वहाँ पे हम लोग लाइव ट्रेडिंग भी करना पसंद करेंगे। अगर इस वीक में जहाँ जैसे हम लोग देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों भी अलग अलग दिन में एक्सपायर होने वाले हैं, तो यहाँ पे थ्रू आउट द वीक हम लोग ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे मार्केट कैसा रिएक्ट करता है, निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे रिएक्ट करते हैं एक्सपायरी की डे पे। तो यहाँ पे हम लोग एक लेस क्वांटिटी में ट्रेड करना पसंद करेंगे, रादर देन एक हैवी क्वांटिटी में ट्रेड करना हम लोग अवॉइड करेंगे। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक नए एनालिसिस वीडियो के साथ।